सुप्रीम कोर्ट कहता है जमीन जिसकी खनिज उसकी। तो जिसकी जमीन है उसको आपने क्या दिया है? मुआवजा देना है झारखंड में। ये प्रखंड से हूँ। आप किस तरह यहाँ से माल ले जाइएगा? हाँ, जहाँ माइनिंग चल रहा है वहाँ क्या डीएमएफटी का पैसा उनको मिल रहा है? इकोनॉमिकली नुकसान होगा हमारा, तो हम भी हमारा खनिज नहीं देंगे। आप कैसे लूटते हैं? इतने दिन तो लूटते। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात करना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करना चाहते हैं। टैक्स तो हमारा जो बकाया है वो भी देना पड़ेगा और रॉयल्टी आप नहीं देंगे, ऐसा सपना देखना बंद कीजिए। अपना गंदगी को साफ कीजिए दिमाग से। इसका किया है आज तक आपने? स्टेट कितना दिन आप ये मनमानी करते रहेंगे और हम लोग मनमानी होने देंगे? आरोप हम लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। आपका बिल बहुत पास होता रहता है और आपका बिल हम लोग भी देखेंगे कि कैसे पास करके कर तो आप लिए हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हम कहें कि जिस तरह से लगातार झारखंड में कई मुद्दे ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन एक अभी अहम मुद्दा झारखंड का है कि झारखंड खनिज पर नहीं ले सकेगा सेस, बिल हुआ पास। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भेंगरा हैं और हम जानते हैं कि इस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या विचार है। दीदी जोहार। जोहार आप सब। दीदी, झारखंड खनिज पर नहीं ले सकेगा सेस, बिल पास हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? ये सीधी सीधी सी हम यही कहेंगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये झारखंड के साथ में ये अन्याय कर रहा है। झारखंड को लूटता ही रहा है आज तक। इनका कलेजा को ठंडक नहीं मिला तो अब कंप्लीट लूटेगा और रॉयल्टी नहीं देगा। इससे बड़ा नीचता और जनता के साथ अन्याय और क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है जमीन जिसकी खनिज उसकी। आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट से हम झारखंड का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट जब कहते हैं कि जमीन जिसकी खनिज उसकी, तो फिर आज तक जिसके जमीन में खनिज है उसको आपने कितना पैसा दिया? अगर उसकी खनिज है तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जमीन जिसकी खनिज उसकी। तो जिसकी जमीन है उसको आपने क्या दिया है? मुआवजा। कितना मुआवजा? और क्या मुआवजा देना है झारखंड में? ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे मुआवजा दीजिएगा आप। तो ये अन्याय, इसीलिए मैं कहती हूँ ये जनता विरोधी सरकार है और बिल पास हो जाता है। आप सरकार हैं देश चलाने के लिए या यहाँ पे आप शोषण के लिए? सीधी सी बात है, ये जनता के साथ शोषण कर रही है। जैसा संवैधानिक तौर तरीका है ये बीजेपी सरकार बिल्कुल नहीं चलती है और न चलना चाहती है। आपने बिल पास किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं बात कर रही हूँ, मैं झारखंड से हूँ। आप किस तरह यहाँ से माल ले जाइएगा ये फिर हम लोग भी देखेंगे। जमीन हमारी है, हमारे रास्ते, हमारे रोड से आप लेकर जाते हैं, रोड का टैक्स हमें देते हैं क्या? हमारी रॉयल्टी रोकना चाहते हैं, हम आपको हमारा खनिज देंगे नहीं। ये हम कह रहे हैं झारखंड से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। आपने डीएमएफटी का क्या दिया आज तक हम लोगों को? कभी स्टेट गवर्नमेंट से पूछा? कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये देखा कि जहां जहां माइनिंग चल रहा है वहां क्या डीएमएफटी का पैसा उनको मिल रहा है? ये सारा कुछ देखना नहीं है। आप बिल पास करते रहेंगे और मनमानी करते रहेंगे और हम लोग देखते रहेंगे। लेकिन दीदी, अगर खान खनिज पर अगर जो सेस अगर झारखंड नहीं लेगा तो क्या नुकसान होगा? इकोनॉमिकली नुकसान होगा। हमारा जितना दौलत है, हर एक स्टेट का जो कुछ भी वहाँ उसका दौलत है उसका रॉयल्टी मिलता है। आप झारखंड को रॉयल्टी नहीं दीजिएगा, ये क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी आपको झारखंड को क्योंकि आपका बीजेपी यहाँ पे नील बाय नील होने जा रहा है और हुआ है, तो उसी का बदला आप निकाल रहे हैं कि आप यहाँ का जो रॉयल्टी नहीं दीजिएगा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो हम भी हमारा खनिज नहीं देंगे। आप कैसे लूटते हैं? इतने दिन तो लूटते ही रहे ना। तो रॉयल्टी नहीं दीजिएगा, क्यों नहीं दीजिएगा? हमारा जितना भी पैसा आता है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात करना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करना चाहते हैं।
कि हमारे क्षेत्र का जितना भी कम से कम आदिवासियों की ज़मीन में ही सबसे ज़्यादा खनिज है। तो आपने ट्राइबल सब प्लान का 1 रुपया दिया, किसी को दिया? ट्राइबल सब प्लान का पैसा से किसको फ़ायदा हुआ? कोई एक का नाम बताएँगे स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? डीएमएफटी से फ़ायदा किसी एक माइनिंग एरिया में कुछ भी काम किए हैं, आप बताएँगे क्या? आप कितना दिन मनमानी करते रहेंगे? हम मनमानी होने नहीं देंगे। आपको टैक्स तो हमारा जो बकाया है, वो भी देना पड़ेगा और रॉयल्टी आप नहीं देंगे। ऐसा सपना देखना बंद कीजिए। अपना गंदगी को साफ कीजिए दिमाग से। जनता के लिए है, जनता का देश है, जनता फैसला करेगी। आपके फैसला से कुछ नहीं होने जाने का है। हम लोग आपको बता देंगे कि ये झारखंड क्या चीज़ है। खान खनिज या जिस तरह से खनिज का जो भी होता है, तो कहीं न कहीं गाँव इधर-उधर बसाया जाता है, मैंने उसको कि पुनर्वास। हाँ, उसका भी एक नियम है, लेकिन जब पैसा आएगा नहीं तो कहाँ से वो सब होगा? पुनर्वास किसका किया है आज तक आपने? स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पुनर्वास किसका किया है? और अगर किया है तो उनका हालत कभी देखा है आपने? यहाँ पर एचईसी लगा था 61 में, तो वो लोग का एड्रेस बता सकता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट? जितना भी माइनिंग चल रहा है, उस एरिया के लोगों का हालत पता है आप लोगों को? कितना दिन आप ये मनमानी करते रहेंगे और हम लोग मनमानी होने देंगे? जितना रनिंग है हम वो भी रोकेंगे। आप इतना जानकर रखिए हमारे लोगों का जो हालत है, जहाँ पे माइनिंग होता है वहाँ के लोग बीमारी से तड़प रहे हैं, उनका एजुकेशन का ठिकाना नहीं, उनका घर-दरवाजे का ठिकाना नहीं है। आप वहाँ से माल निकाल रहे हैं, असंवैधानिक तरीके से, माइनिंग भी गलत तरीके से हो रहा है, ये आरोप हम लगा रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं और हम लोग भी देखेंगे कि आप कितना मनमानी करेंगे। हम लोग का ही ये खनिज है और आप हमसे बात किए बगैर ले जाते हैं और इस तरह की मनमानी और बिल पास करने से कुछ नहीं होता है। आपका बिल बहुत पास होता रहता है और आपका बिल हम लोग भी देखेंगे कि कैसे पास करके कर तो आप लिए हैं, आप आगे उसको चलाइए तो देखते हैं हम लोग भी। झारखंड में जहाँ खनिज है या जहाँ ये होता है, कोयला खदान या जिस तरह से, वहाँ पर बीमारियाँ भी बहुत होता है। कहीं टीबी का, तो कहीं कई 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 तरह का बीमारी वहाँ उत्पन्न होता है। तो जब झारखंड शेष नहीं लेगा, तो क्या उस तरह का वहाँ पर कुछ हो पाएगा या फिर उस तरह से ही लोग ये लोग तो शोषण ही कर रहा है और इनको जनता का चिंता नहीं है और यहाँ का पैसा लेकर के यहाँ का ही लोगों को नहीं देगा। जो हमारा है वो ये देता नहीं है और यहाँ से खनिज लेकर जाएगा और हम धूल भांकते रहेंगे। हम बीमार होते रहेंगे और वो खनिज लेकर के पैसा बनाता रहेगा। ऐसा देश चलता है? ये जनता की भलाई है। ये जो खनिज संपदा है किसके लिए है? ये नेता लोग का पॉकेट गरम करने के लिए हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ये पैसा जाता कहाँ है? कभी आप अपने जनता को हिसाब बताते हैं? बजट में कभी आपने बताया? कभी बताने का कोशिश किया? हम पूछेंगे आप बताओगे? कभी नहीं बताओगे, क्योंकि उसका कोई एड्रेस ही नहीं है कि हमारा खनिज का पैसा कहाँ है, कितना है, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप नहीं बताएँगे। कोरोना काल में भी हमें पैसा नहीं मिला था। ऐसा ही हेमंत सरकार जो भी बता रहे थे कि कोरोना काल में भी हम लोगों को सही से पैसा नहीं मिला, तो पहले का भी ड्यूज़ हमारा जितना रॉयल्टी है झारखंड सरकार का वो आपने नहीं दिया है। अभी आप नियम कानून बना रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। इतना मनमानी आपको करने नहीं दिया जाएगा। सरकार हमने बनाया है तो सरकार को उतारना भी हम लोग जानते हैं और आप इस तरह मनमानी नहीं, जो संवैधानिक है, जो नियम कानून है, अकॉर्डिंगली आप कानून बना के क्या कर लेंगे? आदमी को गला काटने का कानून बना सकते हैं क्या आप? ये गला काटना ना कहे तो और क्या कहे? आज तक आपने डीएमएफटी का पैसा नहीं दिया है और जहाँ माइनिंग एरिया को हम लोग देख रहे हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है, आपको सिर्फ खनिज दिखाई देता है। खनिज कैसे निकाल के ले जाना है, दैट्स ऑल। आपको वहाँ के लोगों की कोई चिंता नहीं है, इसीलिए आप पैसे भी नहीं देंगे और खनिज उठाकर ले जाएँगे। आप ले जाइए, हम लोग बताते हैं कि झारखंड के लोग कौन हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री भी इस पर कहीं न कहीं नाराज़गी जताए हैं और लोगों जो उनका जेएमएम का नेता लोग हैं, उनसे मीटिंग किए हैं कि अगर ऐसा होगा तो बड़ा एक आंदोलन करेंगे, तो क्या बड़ा एक आंदोलन होगा और हम ये बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसा सिस्टम है अकॉर्डिंगली ही आपको चलना पड़ेगा। आपका बनाया सिस्टम हमारे लिए बनाया है तो हमसे पूछा नहीं है ना, और जो हमारे लिए, हम जनता के लिए सूटेबल होना चाहिए, हमारे जनता का विकास के लिए होना चाहिए, लेकिन आप तो जनता का विनाश करने के लिए बनाए हैं। झारखंड सरकार विरोध कर रही है। अब कितना दूर विरोध करेगी, लेकिन झारखंड सरकार का भी जमीन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये जान लीजिए ये 5th शेड्यूल एरिया है। यहाँ ना सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 इंच ज़मीन है, ना स्टेट गवर्नमेंट का 1 इंच ज़मीन है। तो कौन सी ज़मीन है? कहाँ से आप माइनिंग करते हैं? आउट ऑफ 5th शेड्यूल एरिया की माइनिंग करेंगे तो हम वहाँ भी आपको बताएँगे कि माइनिंग का रूल क्या है
और क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हैं ना, आप तो जनता के बहुत हितैषी हैं। आपको पता नहीं है, हम बताएँगे, हम झारखंडी बताएँगे कि माइनिंग का क्या रूल रेगुलेशन है और आप कितना रॉयल्टी देंगे, कितना नहीं देंगे, हम तय करेंगे। आप अभी सुन रहे थे ज्योति भेंगरा की बात। जिस तरह से खान खनिज जो बिल पास हुआ है, उसी पर अपनी बात को रख रहे थे। बोले कि जिस तरह से सेस की बात है, जो रॉयल्टी की बात है, वो तो देना ही होगा, नहीं तो ये झारखंड में एक बड़ा आंदोलन होगा। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपने नेताओं से बात करके ये कोशिश करेगा कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं पर कहीं न कहीं जिस तरह से आक्रोश दिख रहा है पूरे झारखंड में, या जिस तरह से लोग अपनी-अपनी तरीके से बात रख रहे हैं इस पर, तो देखना होगा कि जब जिस तरह से कानून पास हुआ है तो झारखंड में क्या होता है, क्या आंदोलन का रूपरेखा लेता है। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।